शादी के बाद हर औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब कुछ संभाल कर चले, सबको जोड़ कर रखे, हर चीज को स्मूथ लाइन लेकर चले। इसमें इसके बच्चे, घर, ससुराल, कुकिंग, मेहमानदारी, बाहर अंदर के काम, यानी ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड होता है। इवन दैट कि एक सॉक्स गुम होने की भी गुंजाइश नहीं होती। इतनी भागदौड़, मेहनत, मोहब्बत के बाद क्या टैग मिलता है? जस्ट अ हाउसवाइफ। ओके जी, बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूं, आई एम शेयरिंग हियर माय मॉर्निंग रूटीन। यानी ये रूटीन जो मैं आपको शो करवा रही हूँ ना, ये तकरीबन नमाज के बाद से लेकर हर बंदे के घर से चले जाने तक की है। और बल्कि ये जो स्पीड अप मॉर्निंग की रूटीन है ना, सिर्फ मेरी नहीं है, ये रूटीन हर घर की, ये टॉम एंड जेरी वाली जो भागदौड़ है ना, तकरीबन माशाल्लाह हर घर की होती है। लेकिन ये होता है कि बस करैक्टर चेंज हो जाते हैं या प्लेसेस चेंज हो जाती हैं, दैट्स इट। वरना ये जो मॉर्निंग की रूटीन है, ये माशाल्लाह सब हम लोगों की एक जैसी होती है। सब इसी तरह मेरी भी जो है ना, मॉर्निंग से लेकर जब तक कि जो सब अपने प्लेसेस पे जाकर मुझे फ़ोन ना कर देना, ये वहाँ तक की मेरी रूटीन। फिर मैं जाके सुकून में आती हूँ, फिर मेरा अगला जो है ना, वो मेरा सेगमेंट शुरू होता है। अच्छा जी, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता चलूँ कि मैं तकरीबन 9 साल तक मैंने जॉब की थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी मैं IT डिपार्टमेंट में। लेकिन मैंने ये बात बहुत नोट की है कि जो आपको इज़्ज़त जॉब से मिलती है ना, विद सैलरी जो इज़्ज़त मिलती है ना, वो आपको किसी तरह भी, आप चाहे घर जिस तरह भी संभालो, वो इज़्ज़त नहीं मिलती। पता नहीं मुझे ये मेथड समझ नहीं आया कि किस तरह का लोगों का, सोसाइटी का किस तरह का कॉन्सेप्ट है। जो एक हाउसवाइफ होती है ना, वो शायद इंसान नहीं होती, या वो थकती नहीं है, या उसकी कोई फीलिंग नहीं होती कि वो इस तरह से फ़्लो में बही चली जाती है और अपनी प्यारों की मोहब्बत में इस तरह से सुबह से शाम तक एक पैर पर खड़ी हुई होती है। लेकिन सोसाइटी का इतना रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि क्या अब होता है कि नहीं, ये तो जस्ट अ हाउसवाइफ है। यानी जस्ट अ हाउसवाइफ मीन दैट कि ये आराम भी कर सकती है, कोई मसला नहीं है, ये घर पे होती है, बिल्कुल ईजी होती है, कोई कुछ प्रॉब्लम होता है इसको कोई इश्यू हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये जस्ट अ हाउसवाइफ वो होती है जो सबसे पहली बंदी होती है बिस्तर से उठने वाली, एंड लास्ट वन टू स्लीप। और सुबह उठते ही इतने फ्रेश फेस के साथ एक एक बच्चे की, एक एक बड़े की पसंद नापसंद का नाश्ता बनाना, भाग दौड़ करना, खुशी खुशी उनको भेजना, पीछे से दुआएं पढ़ना। इसके बाद जब तक उनका फ़ोन ना आ जाए, इतना मैं अपनी पर्सनल ये बात बता रही हूँ कि उतनी हद तक सुकून नहीं आता जब तक कि उनके फ़ोन ना आ जाए कि हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी आराम से पहुँच गए, ऑफिस पहुँच गए। चाहे वो पूरी रात जो है ना जागी हो, या उसकी तबीयत ठीक ना हो, या छोटे बच्चे के साथ जागी हो, कुछ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होती है, इतनी ज़्यादा उसको खुशी होती है ना ये सब काम करने में, अपनों के साथ इतना प्यारा टाइम स्पेंड करने में। उसको एक इश्क होता है अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इश्क होता है। अपनी तबीयत, अपनी बीमारी, अपनी थकान बिल्कुल इग्नोर करती है और इतना ज़्यादा खुशी महसूस करती है ना, सिर्फ ये कि अपनी फैमिली मेम्बर्स का फेस देखकर भी। बिलीव मी, हम लोग जिस तरह से घर में चलते हैं ना, इतना चलते हैं ना हम लोग, हालांकि छोटा सा घर होता है, उसमें गोल 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 घूम के इतना कि हम लोग खैबर से मेहरान तक आराम से 1 हफ्ते में पहुँच सकते हैं। लेकिन इस सारे भाग दौड़ पर, इतनी स्ट्रगल के बावजूद ना, कभी कभी तो अपने ही घर वाले कह देते हैं कि पूरा दिन करती क्या है, घर में तो होती फारेग है, बस अब आप जो ना जाके मामा सो जाइएगा। मुझे हंसी आती है कि जब ये खुद निकल रहे हो तो मुझे कहते हैं मामा अब जाके सो जाइएगा। ठीक है, उन लोगों को, बच्चों के दिल में तो होता है, बच्चे तो हैं ज़रा माँ के पीछे तो परेशान होते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि बाज़ लोगों को इतना लफ्ज़ सुनने को भी नहीं मिलते, क्योंकि सोसाइटी हमारी जो है ना इतना बुरे तरीके से बिहेव करती है। वो समझती है कि ये जो प्लास्टिक की बंदी है ना इसको पेन होती है, ये रबड़ की है, या इसकी कोई फीलिंग नहीं है, या ये थकती नहीं है, या इसका दिल नहीं दुखता। यानी आप इतना सिर्फ क्या, मुझे इतनी सी बात भी हो जाती है ना, थोड़ी सी बात मेरे बच्चे कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी शहज़ादी हूँ दुनिया की। और यकीन करें, मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि उनको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। इवन कि इतनी अच्छी और इतनी मैनेजेबल मैंने लड़कियाँ देखी हैं ना, लेकिन उनका ससुराल जो है ना बिल्कुल उनको दबा के रखता है। और बिलीव मी, इतना हॉरिबल ससुराल बाज़ दफ़ा होता है ना कि अपने बहुओं के साथ जो हाल करता है, आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से लड़कियों को देखा, बहुओं को देखा अपने देवरों की चप्पलें सीधी कर करके रखते हुए। बहुत तकलीफ दे बात होती है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं ये लोग आखिरत में क्या जवाब देंगे, मरेंगे नहीं, या इन लोगों ने आब हयात पिया हुआ है कि आखिरत में जाके किसी की बेटी लेकर आते हैं जो इनकी जो है ना नस्ल बढ़ाती है, उसके साथ ये हाल करते हैं, ये इस तरह से बिहेव करते हैं। अब यकीन करें, ये जो लड़की, ये जो बच्ची आती है ना, ये भी उतनी ही नाजों से पली होती है, जो जब बाद में आके जस्ट अ हाउसवाइफ बन जाती है ना, बहुत मुश्किल होता है। आप कुछ ना करें, मैं कहती हूँ थोड़ा सा आप अपने लफ्ज़ों से ही तो उसको कमाएंगे, लफ्ज़ों से ही तो उसको जीतेंगे, लफ्ज़ों से ही तो उसको अपना बना लेंगे, तो उसकी सारी थकान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जिन दिनों जाना मेरे बच्चे अफरा तफरी में हो, मेरे हस्बैंड थोड़ा जो है ना ज़्यादा ऑफिस के कामों में हो, आने जाने में, यानी वो मुझे इग्नोर करते हैं, तो मुझे लगता है दुनिया ही मेरी वीरान हो गई। यानी मुझे अप्रिसिएशन मिल नहीं रही। मैं सुबह इतने अच्छे अच्छे टोस्ट बना रही हूँ, मैं जो है ना चीज़ के पराठे बना रही हूँ, मैं कुछ बना रही हूँ, मुझे कुछ कह ही नहीं रहा। मतलब मुझे होता है कि मुझे कोई पे ऑफ नहीं कर रहा। मुझे क्या सैलरी तो नहीं मिलती ना,
आप लोगों को सैलरी तो नहीं मिलती ना, लेकिन मैं आपको प्लीज़ जो मर्द हज़रात सुन रहे हैं, जो जेंट्स सुन रहे हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप कुछ भी ना किया करें। आपको सैलरी तो नहीं देता ना, पे ऑफ किया करें अपने वर्ड्स से, अपनी प्यारी प्यारी नज़रों से, अपनी प्यारी वर्डिंग इतना चूज़ कर लिया करें ना कि 1.5-2 लफ्ज़ मुँह से निकलता है और पूरा दिन हम लोगों का ना रात तक खुशी में ही गुजर जाता है। क्योंकि यकीन करें ये वही हाउसवाइफ होती है जो शेफ़ होती है, जो कुक होती है, जो ड्राइवर होती है, वो जो होती है ट्यूटर होती है बच्चों की, इसके अलावा मैनेजर होती है, केयर टेकर होती है, और मेरे केसेस में तो आप यकीन करें टेलर भी होती है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी होती है, मैं पेंटिंग भी करती हूँ। यानी इससे क्या होता है, वो एक बंदी जो है ना वो बहुत डेडिकेटेड होती है, वो पूरी फैमिली के लिए इतनी ज़्यादा होती है ना, एक एक बच्चे का ख्याल रखना, उनके घर का ख्याल रखना, उनकी थीम का ख्याल रखना, उनके वार्डरोब का ख्याल रखना, उनकी पसंद नापसंद देखना, उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग देखना, उनकी ड्रेसिंग देखना, बाहर जाते हुए देखना कि ये शूज़ तो गलत नहीं पहन रहे इस पैंट के साथ, और कहीं गलत जो है ना वो परफ्यूम तो नहीं लगा लिया, ये वो वाला परफ्यूम उधर तो नहीं आ गया। यानी इस तरह से एक एक बात को देखना। और इसके बाद क्या होता है कि सिर्फ कुछ भी नहीं होता, सबसे जो है ना एक बहुत ज़्यादा जो ना, मुझे तो मोटापा चढ़ जाता है जब कोई मुझे कहना कि बहुत थैंक यू, बहुत जी, और ये कहना चाहिए बहुत ज़्यादा। ये जो है ना बच्चियाँ डिज़र्व करती हैं, जो आजकल जो है ना बिल्कुल हर तरफ अफरा तफरी है, बिल्कुल जो है ना केयर नहीं है, लेकिन आजकल जो है ना जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा घरों को देख रही हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने देखी है ना, मैंने खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किया, जिस तरह से वो लोग चल रही होती हैं ना, घर को इतनी फ्लो से चला रही होती है ना कि कोई घर में पता ही नहीं चल रहा था कि कोई हर्डल आ रही है। ये घर ऐसे ही नहीं चल रही होते, ये घर ऐसे ही बिल्कुल स्मूथ लाइन नहीं चल रहे होते कि बग़ैर किसी हर्डल के, बग़ैर किसी गड़बड़ के बिल्कुल आराम से चल जाएँ। अगर एक बंदा रोज़ाना अच्छे से अच्छा खाना बना रहा है ना, आप उसको रोज़ाना थैंक यू करें, और बहुत अच्छा बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं इतनी हैरान होती हूँ कि आप लोगों को ना कुछ भी तो नहीं करना ना, क्या पे ऑफ करना है यार, ज़बान से ही तो बोलना है थोड़ा सा। क्योंकि इतने स्मूथ लाइन सिस्टम को चलाने के लिए ना कोई नहीं होता पीछे, कोई हिडन पावर नहीं होती, कुछ भी नहीं होता था। ये लविंग रिलेशन होते हैं जो उसको पावर देते हैं, जो मुझे पावर देते हैं, हर हाउसवाइफ को पावर देते हैं। तो जस्ट अ हाउसवाइफ है ना, वो जस्ट अ हाउसवाइफ नहीं है, वो जस्ट अ हाउसवाइफ जो है ना वो आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट संभाल रही है। अगर आप जाके किसी ऑफिस में, किसी भी जगह पे जाके एक डिपार्टमेंट संभालते हैं ना, एक, लेकिन वो स्मूथ लाइन सिस्टम चलाने वाली जो होती है ना, वो ट्यूटर भी होती है, वो ड्राइवर भी होती है, वो कुक भी होती है, वो शेफ़ भी होती है, वो सब कुछ होती है घर में, जो इस तरह से अपना इतना प्यारा, इतना ज़्यादा खुशियों वाला घर चल रहा होता है। इसलिए प्लीज़ ये सब छोड़ दें कि जस्ट अ हाउसवाइफ, वो जस्ट अ हाउसवाइफ नहीं है, शी इज़ अ रीज़न ऑफ द हाउस, शी इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ अ हाउस। अगर आपको यकीन नहीं आता ना इस चीज़ पे, तो एक हफ़्ते के लिए अपनी जो है ना जो घर के खातून है उसको एक हफ़्ते की छुट्टी देके देखें। मीन दैट एक हफ़्ते के लिए उसको कहें जाओ जाके ना तुम ऐश मारो। हो सकता है, ये तो सोच भी नहीं सकते ना, सोचने में भी कितना अजीब लग रहा है ना, इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है ना सोचने में भी, ये क्या, ये तो बिल्कुल रॉन्ग सा, ये सेंटेंस ही रॉन्ग है। प्लीज़ मैं आपको इसलिए आज इतना व्लॉग बना रही हूँ, एक तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, जो लेडीज़ हैं यहाँ पे जो काम करती हैं, जो अपना घर संभालती हैं। और मैं तो ये देखती हूँ कि अब तो उन्होंने घर बैठ के काम करने शुरू कर दिए हैं, यूट्यूब करना शुरू कर दिया, घर बैठ के ऑनलाइन सेल कर रही हैं। यानी उन्होंने वो इस तरह से भी अपने आप को डेडिकेट कर रही हैं, दे रही हैं अपना सब कुछ, अपनी फीलिंग, अपना टाइम, अपना जिस्म, अपनी, यानी कि इस तरह से कहने हम लोग थकते ही नहीं हैं। अपनी फाइनेंशियल में भी अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को साथ नहीं है, मैं करवा लेती हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी। यानी कि इस तरह से दूसरों को जो है ना हर वक्त जो है ना हौसले देती रहती है। तो इसलिए मैं सारी हाउसवाइफ्स को इस वक्त कह रही हूँ कि प्लीज़ डीमोटिवेट मत हुआ करें, क्योंकि आप हैं तो ये घर है, आपकी वजह से घर है, ठीक है ना। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों की कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बंदे की एक पोस्ट की एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना। मैंने जॉब की भी है, मैंने आपको बताती हूँ ना। एक मैनेजर होगा तो अकाउंट्स का होगा ना, एचआर का होगा तो एचआर का एक मैनेजर होगा ना, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। आप तो ऑल राउंडर हैं, अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दिया करेंगे। मैं अपने आप को भी इस वक्त कह रही हूँ, क्योंकि समटाइम मैं भी हो जाती हूँ, इंसान है, बंदा थक जाता है, लेकिन अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दिया करें। ये जो है ना हम लोगों की ही पावर है, जो हमारा घर चल रहा है, हमारे बच्चे इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी और बहुत वेल पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से होंगे, बिकॉज ऑफ दैट कि आप जो है ना इनविजिबल पावर हैं, इनविजिबल पावर ऑफ हाउस हैं। आप ठीक है, नज़र नहीं आती, ये इतनी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो कोई देख भी नहीं सकता, जितनी हम लोग की हर्डल्स होती हैं ना छोटे छोटे कामों की, छोटी छोटी चीज़ों की। मैं कह रही हूँ कि कोई भी इस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन हमारी बन नहीं सकती, हमारी सैलरी कोई पे ऑफ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारी सैलरी जो है ना वो सिर्फ लफ्ज़ हैं, प्यार है, मोहब्बत है, वो हक थेरेपी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आते जाते बच्चों को मिल रही होती, मेरी अम्मी मुझे कहती थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, कहती है क्या तुम हर वक्त अपने बच्चों को मिलती रहती हो, या तुम ईद की तरह हर वक्त मिलती रहती हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा लगता है। मैं एक मिनट के अंदर एक बच्चा आ रहा है उसको प्यार करूँ, चुम्मियाँ चिट्टियाँ करूँ। मेरा कोई बच्चा, कोई छोटे बच्चे नहीं है मेरा माशाल्लाह, जो छोटी बेटी भी है और 9th क्लास में है। इसलिए आप सब ना बिल्कुल डीमोटिवेट मत हुआ करें। ठीक है, लोगों से लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं, अपने ससुराल वालों से मिलते हैं, क्रूअल लोगों से मिलते हैं। मुझे खुद कहते थे कि नहीं छोटी बच्चे हैं ना तुम्हारे तो इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं, जब बड़े बच्चे हो जाएंगे ना फिर मैं बताऊँगी किस तरह के रिजल्ट। ये भी हमारी फैमिली में थी खातून, उन्होंने कहा फिर मैं देखूँगी तुम्हारे बच्चों के कितने रिजल्ट थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं बिल्कुल इस तरफ नहीं आने वाली कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या नहीं कर रहे हैं। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब मैं आपको ये मोटिवेट कर रही हूँ कि ये सब बातें मैंने भी सुनी है, कोई मसला नहीं है। मेरा ससुराल इतना क्रूअल नहीं था, लेकिन और रिश्तेदार भी तो बहुत होते हैं, बहुत सारी पोस्ट पे होते हैं जो अपना जो है ना रोल प्ले कर रहे होते हैं। बस आपको इस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है मेरी प्यारी बहनों ने, कि अपने आप को इस तरह के आप इस घर की स्ट्रेंथ हैं। आपने ये पूरा घर संभाला हुआ है, कोई सुने या ना सुने, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आपके प्यारे प्यारे बच्चे, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड जो है ना वो आपका मुंह देख रहे होते हैं। आपको ठीक है भाग दौड़ में नहीं कैसा करें, समटाइम आप भी ना उनको थोड़ा सा गिला कर दिया करें, थोड़ा सा हो, लेकिन डीमोटिवेट कभी नहीं होना। और दूसरी तरफ ना अगर कोई, मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई अगर मेल देख रहा है ना, आप ये देखें कि आप जो है ना सैलरी, क्या कुक होता है ज़रा सी कुकिंग करके जाता है ना, आप उसको अलग सैलरी देते हो। एक ड्राइवर है ना थोड़ा सा काम करता है ना 2-4 घंटे के लिए आपके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देता है, उसमें क्या होता है वो आपसे सैलरी लेता है। इसी तरह ट्यूटर जो है ना, छोटे से बच्चे को मैं आ जाके अब ट्यूटर की फ़ीसें तो पूछें, छोटे से बच्चे को होम ट्यूशन के लिए कितनी फ़ीसें, लेकिन आपके 2-2 3 दिन बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। नहीं पता ना, तो इसको पता लगाएं। इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन देना, इतना ज़्यादा ना, यकीन करें आप छोटा सा परफ्यूम भी ले आएंगे, इत्र भी ले आएंगे ना, एक मुझ जैसी के लिए ना छोटा सा इत्र भी लेकर आ जाएंगे ना, वो भी बस मैं एक हफ्ते तक 10 दिन तक वो अपने हस्बैंड का थैंक यू करती रहती हूँ। क्योंकि जो कैरियर वूमेन होती है ना, उससे ज़्यादा वर्किंग वूमेन से ज़्यादा जो है ना ये हाउस वाइफ होती है, जिसके ऊपर बहुत जॉब्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्स होते हैं। लेकिन वो जो है ना उस बर्डन को ना कम से कम आप इतना तो कर दिया करें ना कि उसको जो है ना कम करने के लिए ना थोड़ा अप्रिसिएशन दे दिया करें, थोड़े अपने काम खुद कर लिया करें, ये नहीं बिखेरा मत करें। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि नहीं ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, आपके असाइनमेंट चल रहे हैं, कुछ भी काम है तो आप कम से कम बिखेरा ना करो, अपने तकिए अपनी जगह पे वैसे सेट करके रखा करो, अपनी जहाँ चप्पलें उतारो वहीं शूज़ रखो और चप्पलें उठाओ, ये नहीं प्रॉपर, ये नहीं कि एक मुंह उधर जा रहा है पैर का और एक चप्पल का मुंह उधर जा रहा है, बहुत बुरा लगता है। आप घर का काम कर नहीं सकते ना तो कम से कम बिखेरे ना, ये टॉवल यूज़ किया बेड पे फेंक दिया नहीं, ये भी एक देखे ना, अब आपसे टॉवल उठा के बाहर तार पे नहीं डाला गया, बाहर आपको धूप पे नहीं डाला गया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बंदा जो है ना वो 5-6 बंदों के 5,000-6,000 काम करें, कैसे हो सकता है। आप इतना छोटा सा काम भी करके ना उसका वर्कलोड जो है ना डिवाइड कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी अपनी बुक उठाएं, जहाँ पढ़ें, रीडिंग करें, वापस रख दें। अगर आपने डाइनिंग की चेयर निकाली है, खाना खाए तो वापस एंटर करते हुए बर्तन रख दें। यानी इस तरह से छोटे काम है, ये काम जो है ना बिल्कुल छोटे हैं, आपके लिए उस वक्त तो एक लम्हा भी नहीं लगेगा, लेकिन उस बंदी के लिए ना 6-7 बंदों के लिए इतना ज़्यादा काम, 6-7 बंदों का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी बात है कि मैं आपको कहूँगी जस्ट अ हाउस वाइफ जो है ना वो सब कुछ ही होती है, वो जस्ट हाउस वाइफ नहीं होती। आप यकीन करें कि अगर वो जा रही होगी ना मार्केट तो उसको पता होगा कि मेरा प्लान है आज मुझे जाना है, कुकिंग के मतलब डन करके जाऊँ। मैंने जो ग्रॉसरी लेने जाना है या कुछ भी लेने के लिए मार्केट जाना, तो मैं पहले कुकिंग इस तरह से डन करके जाऊँ कि मुझे वापस आते जो है ना इन सबको खाना देना है। अब आप देखें, उसकी सोच देखें ना, उसकी प्लानिंग देखें, उसकी मैनेजमेंट देखें। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी रिलैक्सेशन दें। वो सबको ऑब्जर्व कर रही होती है, इट्स डजंट मीन दैट कि वो ऑब्जर्व नहीं कर रही होती, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है कि वो थकी हुई है कि वो नहीं थकी हुई, उसको एहसास चाहिए कि उसको एहसास नहीं चाहिए। ओके जी, ये था मेरा बहुत प्यारा सा टॉपिक जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरी जैसी बहनों के लिए बहुत कुछ जो है ना मुझे बोलना था, कहना था, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और यकीन करें बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये डेप्थ जो है ना कुछ और लोग भी ना फील कर सकें, देख सकें। होप दैट आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।